हमारे बागेश्वर धाम के बच्चे करे, सब बच्चे दिन ना रात लगे। बागेश्वर एक बार बागेश्वर धाम के बच्चों को साधु बादम व्यासपीठ से देते हैं साहब पूरा मंडल, छतरपुर मंडल, नौगांव मंडल, पन्ना मंडल, दमोह मंडल, हटा मंडल, सागर मंडल, चेन्नई मंडल, नागपुर मंडल, भोपाल मंडल, दिल्ली मंडल, मुंबई मंडल, छतरपुर मंडल, सब बच्चे जीजन भदे सब छोटे छोटे गांव के जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं वो 5 दिन से सोए नहीं बेचारे, सोए नहीं। कोई पानी भर रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई बर्तन सेट कर रहा, कोई भंडारा बनाने की व्यवस्था कर रहा, कोई हमारे पास तो उतनी संपत्ति नहीं तो कुछ हमारे ये सब बच्चे 1-1 रुपया जोड़ के, आज पारुल बिटिया भी आई तो वो भी लाई, गुरुजी हम चाहते ये आपको टेंशन ना हो, एक बिटिया का कुछ हम भी देंगे। ये बच्चे सब जोड़ जोड़ करके लाते हैं ये सब व्यवस्था। सच कहें तो हम भाग्यशाली गुरु हैं। हमारे मन में एक बार ये जिज्ञासा है कि हम अपनी प्रत्येक बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दें। इस बार भी कोई कमी नहीं रखी हमने, कोई कमी नहीं रही। जितनी कल 108 बारातें आ रही हैं, 108 बिटियां आ रही हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी। पूरा उपहार मोटरसाइकिल और फ्रिज छोड़कर, क्योंकि उतना धन नहीं था, जितना था तो हमने पूरा यहाँ वहाँ से सब व्यवस्था करके जबरदस्ती ला करके सामान रखा। टीवी LED से लेकर के सब रखा, घड़ी से लेकर, छिल्ली से लेकर के, करछली से लेकर, किचन सेट से लेकर सब रखा, चूल्हा गैस से लेकर के सब रखा। लेकिन हम यही कहेंगे सबसे सच्चा और अच्छा मानव वह है जो किसी के काम आए। तो बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल इसीलिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों पर गर्व रहता है। हाँ, जो हम कह देते हैं वो बेचारे तन मन धन से लग जाते हैं। तो कल महोत्सव इसलिए समय कम है, तो कल सबका न्योता है 22 मार्च से 30 मार्च तक जरूर पधारें। अगली बार जब कथा हमारी लाइव होगी तब 1 दिन की कथा हम बेटियों पर करेंगे। बेटियों कल क्या गुजरेगी उस पिता के ऊपर। हमसे कोई पूछे तो हम तो एक अभी पिता बने, कल ही उन बेटियों को देखेंगे। सब बेटियों, हम तो मिले ही नहीं, उन बेटियों से हम मिले नहीं, उनके परिवारजनों से भी नहीं मिले, 1-2 लोगों से बर मिल पाए, बाकी हमारी व्यस्तता इतनी थी कि हम मिल नहीं पाए। लेकिन हमारे दिल पर ये गुजर रही है, हमारे हृदय पर ये गुजर रही, बार बार आंखों में आंसू भर रहे कि कल ही हमारी बेटियां आएंगी और कल ही वो चली जाएंगी। उस पिता पर क्या गुजरेगी, उस माँ पर क्या गुजरेगी जो अपनी बेटी को 20 साल तक पढ़ाते पालते बढ़ाते रहे होंगे। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां तो बेटियां हैं साहब। कल का महोत्सव बड़ा अद्भुत है, कल सब जरूर उसमें पधार में। बेटियां तो बेटियां हैं साहब। खुश नसीब होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। और एक बहन के बेटी के विवाह में पिता 1-1 वस्तु रखता है कि कोई कमी ना रह जाए, लोग हंसी ना कर जाए। मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, आप किसी की भी बेटी के घर में निमंत्रण में जाना तो सब कुछ करना, पर उसकी कभी बुराई मत करना। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी का जब कन्यादान देता है रातों भर नहीं सोता कि बारात आएगी, कोई कमी ना रह जाए, बारात घरात सबके लिए। और हम लोग यूं ही मुंह चला देते, सब कुछ तो पूछा पर पानी नहीं दिया। मेरी प्रार्थना है उस बेटी के पिता की कभी भी आप बेइज्जती मत करना। उसके जिगर से पूछना, वो अपने कलेजे का टुकड़ा बिना सोचे बिना बेचारे सौंप देता पराए हाथ, सौंप देता। बेटियां आखिर बेटियां होती, पिता कैसा भी हो जाए, बेटियां पिता कैसा भी विचित्र हो, मार दे, पर बेटियां पापा पानी पियोगे। बेटियों का बड़ा लाड़ पिता के प्रति होता है, बहुत बहुत लाड़ होता है। पापा खाना खाया, पुत्र सो जाएगा, पुत्र नहीं उठेगा,
रात को भूख लगी हो तो बेटा पानी देने नहीं आएगा, बेटी को अगर बुखार भी चढ़ा हुआ हो ना तब भी वो उठ करके अपने पिता के लिए भोजन बनाती है। बेटियां बेटियां होती हैं साहब, बेटियों जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। वो जाना भी नहीं चाहती अपने पिता को छोड़कर, अपने पिता को घर को छोड़ करके, पर करें भी क्या। क्या बोले साहब, क्या बोले। रातों भर जागती, रातों भर चिंता करती पूरे घर की। हम तो दरबार में बैठते हैं, बहुत सी ऐसी बेटियां हमारे पास आती हैं, कई हमारी बच्चियां हमारे पास, गुरुजी आपकी दया से सब कुछ है, बस हमारे पिताजी ठीक नहीं है। विवाह हो गया होता, विवाह के बाद भी उनके मन में चिंता अपने माता पिता की रहती। बेटियां साहब बेटियां होती हैं और उन पर तो बड़ी बुरी गुजरती है जिनके कुछ नहीं होता। उन पिता से पूछो कि वो अपने बेटी को क्या नहीं देना चाहता। सच कह रहा हूं, हो सकता किसी को ये बात कैसी लगे, खबर नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर आज मैं सच कह रहा हूं व्यासपीठ से, मुझे लग रहा काश में आज धनवान होता ना तो सब कुछ लुटा देता इन 108 बेटियों। सब कुछ लुटा देता। काश में अगर धनवान होता ना, वो 1 रुपए का कार्ड देख करके हमारे जी को झंझोर दिया उसने, उस पिता ने 1 रुपए का कार्ड देकर के झंझोर दिया। और काश में अगर आज धनवान होता, मैं साहब अपने आप को बर्बाद कर देता, और चाहता कि मेरी तो कल्पना है, कभी अगर मुझे हनुमान जी ने कृपा की तो मेरी